के दो क्रिटिकल स्टॉक्स पे आज की अनुज स्पॉटलाइट में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को कंबाइन करके आज ये दो स्टॉक्स निकाले गए हैं। अनुज, क्या पिक किया गया है? फिर देखिए, क्योंकि बात इंडिया सीमेंट की हो रही है, एक रिलेटेड स्टॉक रैमको सीमेंट उसी मार्केट में और उससे कहीं सस्ता स्टॉक फंडामेंटली ये पिक हुआ है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट से मूव आना शुरू हुआ था जब वो इलेक्शन का आउटकम आया था उसके बाद, क्योंकि ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और काफ़ी क्लोज मानी जाती है चंद्रबाबू नायडू ग्रुप के उस मतलब उस साइड से। तो इसके लिए यहाँ पर एक अच्छे खासे मूव आपको देखने को मिले हैं और प्राइस एक्शन अच्छा है। सेकेंड मंथ से लगातार यहाँ पर 100 वीक मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक आया है। और एक बार चार्ट वापस दिखा दीजिए, एक बार वो मैं लाइन हाँ ये देखिए, ये 100 वीक मूविंग एवरेज पर आया है और 200 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है इस स्टॉक ने। तो उस हिसाब से और 100 वीक मूविंग एवरेज 200 वीक मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके लिए प्लेसमेंट बहुत शानदार है इस स्टॉक की। अब आ जाइए पॉइंटर्स पर। और कल करीब 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम हुई यहाँ पर और एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप था। और क्योंकि इंडिया सीमेंट बैन में है और अगर साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी फोकस में रहेंगी तो रैमको सीमेंट पर थोड़ा सा एक्शन दिख सकता है। ये एक मेरी एक लॉजिकल अप्रोच है उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए अब जरा स्क्रीन पर। गोदरेज कंज्यूमर का ये चार्ट देखिए। आई थिंक आज सुबह पैनल ने पिक भी किया है इसको। एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है इसने मंथली चार्ट पर, और मंथली चार्ट पर जब भी स्टॉक बड़ा ब्रेकआउट दिखाए वो नॉर्मली रुकता नहीं है। और 6 साल का राइजिंग चैनल क्रॉस किया है इसने। एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग है इसके लिए। ये कुल मिलाकर मेरा दूसरा स्टॉक होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, लेकिन ये स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए अब इंडिया सीमेंट का। इंडिया सीमेंट का एक बार चार्ट देख लेते हैं कहाँ पर है इस समय प्री ओपन में। और मैं फिर एक चीज़ लोगों को बता रहा हूँ, ये जो हमारी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है, ये जो ब्लॉक डील हुई है 6 करोड़ शेयरों की, इसमें राधा किशन दमानी जी ने अपना जो स्टेक लिया था उन्होंने वो शायद बेचा है अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो ऑब्वियसली अल्ट्राटेक सीमेंट सिर्फ पार्किंग के लिए तो ले नहीं रहा है इसको, उनका मन है इस कंपनी को खरीदने का। अब श्रीनिवासन साहब बेचेंगे या नहीं बेचेंगे ये पता नहीं, सीसीआई से अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, और ये स्टॉक एफएनओ बैन में है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो है आज का एक स्टॉक फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।